आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में देखेंगे क्लास 7 का मंथली असेसमेंट, ठीक है, नवंबर माह का हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सोशल साइंस और संस्कृत सभी सब्जेक्ट का एक साथ है क्वेश्चन। तो सभी का सॉल्यूशन देखेंगे इसमें, ठीक है। तो एक बार देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन है इस तरह से है। पहला एक पैसेज है, उसके बाद यहाँ क्वेश्चन है इसका, है ना। तो सब में लगभग 5-5 क्वेश्चन है सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो आपके पास तो ये सेट होगा ही ये क्वेश्चन जो है। तो हम क्वेश्चन को ना दिखाते हुए डायरेक्ट आंसर को दिखाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अगर ना हो आपके पास तो हम पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा क्वेश्चन भी, और आंसर का भी पीडीएफ दे देंगे, आंसर भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका हम हिंदी में पहला क्वेश्चन का सी ऑप्शन होगा, दूसरा का भी सी होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा में देखिए, पीताम्बर का पीत है जिसका जो अंबर है, दशानन का दस है, आनन जिसके गजानन का गज के समान आनन है जिसका, लंबोदर का लंबा है उदर जिसका, गिरिधर का वह जो गिरी मतलब पहाड़ होता है ना, तो को धारण करने वाला है, गिरी को धारण करने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन में है 4, किसी 4 के का लिखना है, ठीक है। तो 5 का कर दिए हैं, अब 4 का किसी का भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन था चाचा नेहरू को लेकर के कुछ क्वेश्चन था, तो उसका आंसर होगा चौथा का, बच्चों से मिलकर चाचा नेहरू इस सुंदर संसार की बातें करना चाहते थे जिसमें फूलों, पेड़ पौधों, चिड़ियों, जानवरों, आसमान के तारों, पर्वत पहाड़ों, झरनों, हिम नदों और उन सब आश्चर्यजनक चीज़ों की बातें हो जिन्होंने हमें चारों ओर से घेर रखा है। तो ये चौथा का आंसर हो गया। 5वां नंबर का एक कविता दिया हुआ था, दोहा दिया था, उसका अर्थ स्पष्ट करना था। तो ये हो जाएगा, माँ मुझे बड़ा भाई बहुत तंग करता है, मुझसे कहता है कि तुझे खरीदा गया है और तुझे सौतेला माता ने पैदा नहीं किया है, और यशोदा तुझे यशोदा माता ने पैदा नहीं किया है। क्या बताऊं, इसी क्रोध के कारण मैं खेलने भी नहीं जाता, बार बार मुझसे पूछता है कि कौन तेरी माता है और कौन तेरी पिता है। वो कहता है कि नंद बाबा भी गोरे हैं और यशोदा माता भी गोरी है, पर तू काला कैसे काला है। सब ग्वाल बालक ताली मार मार कर हंसते हैं, सबको बलराम सिखा देता है, तू हमेशा मुझे ही मारती है, दाऊ बड़े भाई को कुछ नहीं कहती। कृष्ण का गुस्से वाला मुंह देखकर और उसकी बातें सुनकर यशोदा मन ही मन आनंदित हो रही है और कहती है, सुनो कृष्ण, तुम्हारे बड़ा भाई बलराम जन्म से ही धूर्त यानी बदमाश है। सूरदास जी कहते हैं, यशोदा माता कृष्ण से कहती है कि मुझे गोवर्धन की सौगंध है, मैं ही तेरी माता हूँ और तू ही मेरा पुत्र है। तो ये उस दोहा का अर्थ है, ठीक है। अगला देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन है। अगला में आगे इंग्लिश का ऑप्शनल है, पहला तो ए नंबर ऑप्शन होगा सही, दूसरा का बी होगा। तीसरा का आंसर था, क्वेश्चन था कि एथलीट कब हुआ था, सबसे पहला एथलीट तो एथेंस, ये गांव, ये देश का नाम, वहाँ पे 1886 में ओलंपिक गेम एथलेटिक फेस्टिवल हेल्ड इन एथेंस दैट टुक प्लेस अप्रैल 6 से 18, है ना। तो यहाँ पे 2 बार ये लिखा गया है, ये वाला को नहीं लिखिएगा, ठीक है। एथलेटिक फेस्टिवल हेल्ड इन एथेंस दैट टुक प्लेस अप्रैल 6 से 15 तक चला था 1996 में, ठीक है। अगला, डैडी फेल इनटू द पोंड एट द एंड ऑफ द डे, ये चौथा का आंसर हो गया। 5वां का आंसर होगा, वन ऑफ द रीजन वाई कंट्रीज वांट टू होस्ट द ओलंपिक इज बिकॉज इट बूस्ट्स tourism. There have been various instances in which the countries have been left with operating surpluses from tourism and broadcasting fees. तो ये 5वां का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, इसका डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दे देंगे इसे, है ना। मैथ देखिए, मैथ में ये संख्यात्मक गुणांक लिखना था इसका, तो इसका संख्यात्मक गुणांक यानी इसमें संख्या कितना है, तो ऊपर में कुछ नहीं तो 1 रहता है, नीचे है 6, तो 1/6 हो जाएगा इसका संख्यात्मक गुणांक। x बराबर 2 है तो इसका वैल्यू निकालना था, तो x बराबर 2, तो x जगह में 2 रख दिया, देखिए तो 2 और x में स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा -1, तो 2 का स्क्वायर 4 -1, 4 - 1 यानी 3, ठीक है। तो हो गया 3 आंसर। अगला क्वेश्चन 3 नंबर है, इसमें x का वैल्यू फाइंड करना था, ये क्वेश्चन था।
एक्स का वैल्यू फाइंड करना था इसमें। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स एक्स एक साइड करेंगे तो 5x प्लस में 3x इधर आकर -3x बराबर उधर 3 है, और ये वाला 3 उधर चल जाएगा तो -3, 3 में 3 0 हो गया, और यहाँ पे 2x बच गया, तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो x बराबर 2 हो जाएगा आंसर। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका सही है, x बराबर 0। चौथा नंबर क्वेश्चन में है, बोला था 3 गो ऐसा संख्या लगातार सम संख्या बोला था जिसको जोड़ने से 36 होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा लिखे, माना पहला संख्या 1 है ना, हम पहला संख्या नहीं लिखे है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा पहला संख्या x और दूसरा को x + 2 मान लेना है, और तीसरा संख्या बराबर x + 4। क्यों? क्योंकि सम संख्या बोला है, सम संख्या जैसे 2 है तो इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा तब 4 होगा, फिर जो दो जोड़ना होगा तो 6, तो 2 4 6 ये सब सम संख्या है, यानी 2 जोड़ते जाएंगे तो सम संख्या आते जाएगा। तो इसलिए पहला सम संख्या को x मान लेना है, दूसरा को x + 2, अगला को x + 3। अब बोला है तीनों को जोड़ने से, तो तीनों को जोड़ दिए 36 होता है, 36 लिख देना है। अब तीनों जोड़िए, x x x 3 गो है तो 3 गो x और ये 4 2 6 बराबर 360। ठीक है, अब देखिए 3x रहने दो, और ये 6 प्लस में है, 36 तरफ जाके माइनस हो गया, तो 36 में 6 माइनस करें तो 30 बच गया, और ये 3 गुना में, गुना है तो भाग में आ जाएगा, और 3 को काटेंगे तो 10 आएगा, तो x का वैल्यू आ गया 10। ठीक है, अब यहाँ पे तीनों में रख देंगे, x माने थे तो x का वैल्यू 10 आया, फिर यहाँ x + 2 तो 10 2 12, फिर यहाँ x + 4 यानी 10 और 4 14, तो 10 12 और 14 आया। तो छोटा का आंसर बोला है तो x बराबर 10 हो जाएगा, आंसर छोटा यही है। ठीक है, इस तरह से 10 12 14 आएगा, लेकिन सबसे छोटी संख्या बोला है तो 10। ठीक, उसके बाद एक और क्वेश्चन है मैथ का, ये त्रिभुज बना हुआ है 2, इसमें बोला है x, ये वाला x इधर है, इधर y, इसका मान निकालना है। तो हम अपने से यहाँ पे z मान लिया, ऐसे z नहीं मान के अगला दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको z मान लिए। ठीक है, तो देखिए त्रिभुज में ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा। अब त्रिभुज का तीनों कोण का योग हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 180 डिग्री होता है, तो 46 + 90 प्लस ऊपर वाला x है, तीनों जोड़ के 180, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 36, और 36 उधर जाकर माइनस होगा, तो x का वैल्यू 44 आ गया। ठीक है, तो x तो ये 44 आ गया, ये 44, लेकिन y निकालना, तो y डायरेक्ट अगर नहीं निकाल पाए, अगर दिमाग नहीं लगे इसे डायरेक्ट निकल सकता है y कैसे, तो y बराबर ये त्रिभुज, बड़ा त्रिभुज देखेंगे तो ये त्रिभुज का क्या है, बाह्य एंगल है, और बाह्य एंगल होता है आंतरिक दोनों अंदर का एंगल के जोड़ के बराबर। तो इधर 46 इधर 45, तो 46 को 45 से जोड़ दीजिएगा तो y आ जाएगा 91। लेकिन अगर वो दिमाग ना काम करे तो त्रिभुज का तीसरा कोण निकाल दीजिए, ये वाला निकालिए, z निकाल दीजिए, तो z निकाल देंगे तो फिर अभी जैसे निकाला वैसे त्रिभुज किसमें, BCD में देखेंगे तो 90 + 45 + z बराबर 180, तो z का यहाँ पे आ जाएगा 45, तो z 45 आया। कौन है z, तो ऊपर में देखिए ये वाला z 45 आया, और ये देखिए ये सीधा लाइन बन रहा है, सीधा लाइन, और यहाँ z 45, ये x आया, कितना आया था x, तो x और z आ गया तो y नहीं आएगा, तीनों को जोड़ के कितना 180 कर देंगे, काहे कि सीधा रेखा बन रहा है। ठीक है, तो वही करे हैं, तीनों को x + y + z बराबर 180, क्योंकि रेखीय युग्म है, और x आया 44, y नहीं है, z है 45, दोनों को जोड़ के उधर माइनस कर देंगे तो y बराबर 91। ठीक है, तो ये मैथ हो गया। उसके बाद विज्ञान, देखिए विज्ञान में पहला ऑप्शनल था, सी ऑप्शन होगा धातु, दूसरा में भी सी होगा कायिक प्रवर्धन। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन में बीज का परिकरण किन किन माध्यमों से होता है, खाली माध्यम पूछा है, तो माध्यम वायु द्वारा होता है, जल द्वारा और जंतुओं द्वारा, और विस्फोट द्वारा भी लिख सकते हैं। विस्फोट कुछ अन्य तरीके, जैसे विस्फोट हो जाता है तो विस्फोट द्वारा भी एक हो सकता है। ठीक है, तो ये माध्यम खाली। उसके बाद तावे को पकड़ने का हत्था जो है प्लास्टिक या लोहे का ना होकर लकड़ी का बना होता है। क्यों बोला है, तो क्योंकि लकड़ी उसमें का कुचालक होता है। ठीक है, फिर 5वां नंबर में हमको लगता है चित्र बोला था, हाँ चित्र, तो ये फूल वाला चित्र साफ से नहीं दिख रहा है, ये वाला बना लीजिएगा। स्त्री केसर और पुंकेसर का बनाना था, तो इधर वाला पुंकेसर कहलाता है, ये इधर, और इधर स्त्री केसर ये। ठीक है, तो ये फूल को बना लीजिएगा। और SST में आते हैं तो SST का पहला क्वेश्चन का सी ऑप्शन, दूसरा का डी, तीसरा का बी होगा। उसके बाद 5वां नंबर अमेजन बेसिन का लेकर क्वेश्चन था, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन, मध्यकालीन जड़ हो चुके समाज में धार्मिक आडंबरों एवं कुरीतियों ने हिंदू, मुस्लिम एवं बौद्ध सभी धर्मों को अपनी जड़ें जमा ली थी। लोगों में आपसी सद्भावना की कमी एवं सामाजिक भेदभाव का प्रभाव, वर्ण
एवं जाति व्यवस्था अत्यधिक कठोर हो गई थी एवं अनेक सामाजिक बुराइयों ने समाज को दूषित कर दिया था। शासन वर्ग के अनाचारों से आम जन की गहरी निराशा उत्पन्न हुई थी। ये कारण था सूफी संत या आंदोलन, धार्मिक आंदोलन का, ठीक है। तो ये आंसर इसका लिखिएगा, थोड़ा बड़ा कर दे रहे ताकि स्क्रीनशॉट आप ले सकें। क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा अगर साफ से ना दिख रहा हो तो, ठीक है। उसके बाद एक झारखंड का मैप बनाना था, उसमें एक विधानसभा क्षेत्र को दिखाना, एक तो है ना, तो हम जितना विधानसभा क्षेत्र है 81 को है, सबको दिखा दिए, 81-82 है ना। तो किसी एक को, पूरे झारखंड का बॉर्डर तो पूरा बनाइएगा, ये पूरा है ना, किनारा पूरा बनाइएगा, लेकिन अंदर में एक ठो, किसी को भी एक ठो, जैसे यहाँ पे कुछ हो, कांके होगा, रांची को, जो भी है एगो को दर्शा देना है, ठीक है, विधानसभा क्षेत्र। एक और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, इसी को जैसे रांची यहाँ पर है तो उस हिसाब से इस मैप में बनाइएगा। ये विधानसभा दिखा रहा है ना, 1, 2, 3, 18 ये सब जो लिखा हुआ है 81 तक, ये विधानसभा दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, कोई किसी एक का बोला है तो किसी एक को भी बना दे के छोड़ देना है। संस्कृत में पहला ऑप्शन सी होगा, दूसरा ए होगा, और तीसरा में ये आंसर होगा, देख लीजिए, और चौथा में ये होगा, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन खत्म हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।